नमस्कार दोस्तों, ये है महात्मा गांधी सेतु जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग इस रास्ते से कई बार गुजरे होंगे, लेकिन कभी आपके जहन में ये बात आया कि इस पुल को बनाने में कितना खर्चा लगा, कितना लंबा है, क्या क्या इसके खूबियाँ हैं? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील पुल है। पुल में लगी स्टील प्लेट को कसने के लिए 24,536 नए बोल्ट लगाए गए हैं। पुल में कुल 46 पिल्लर है। हर पार्ट की अलग अलग रिपेयरिंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि पिल्लर पहले से बना हुआ था, उसी के ऊपर में स्टील पुल बनाया गया है। आजकल तो स्टील पुल का ही दौर आ चुका है फ्रेंड्स। पहले वाले गांधी सेतु में सॉकर की व्यवस्था थी, बट इस स्टील पुल में बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि अगर ये खराब होंगे तो आसानी से बदला जा सकेगा। साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए 3.75 मीटर चौड़ा फुटपाथ रास्ता भी बनाया गया है। दोस्तों, इस स्टील पुल के उद्घाटन के बारे में अगर बात करेंगे तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। तो आप लोगों के जहन में एक बात और आया होगा कि फ्रेंड्स की स्टील पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी जी और नीतीश कुमार जी ने किया है, और गांधी सेतु जो पहली बार बना उसका उद्घाटन किसने किया? तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जो गांधी सेतु का उद्घाटन जो है 1982 ईस्वी में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। कभी यह पुल देश का सबसे लंबा पुल हुआ करता था। लगभग 35 साल तक यह देश का सबसे लंबा पुल रहा। पुल के लोड को कम करने के लिए ऊपर में एक खास तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है। आप देख सकते हैं, सामने में दिखाई देता होगा आप लोगों को। इस पुल के बारे में सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कितना लंबा है, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इस पुल की कुल लंबाई, यानी गांधी सेतु पुल की कुल लंबाई 5.75 किलोमीटर है। अगर दूसरे भाषा में बात किया जाए तो लगभग 6.25 किलोमीटर है। इस पुल के ऊपर गाड़ी चलाने का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। अगर आप इससे अधिक स्पीड में चलाते हैं तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ी चलाएंगे इस पुल पर तो आपको इस पुल को पार करने में 15 मिनट का समय लगेगा। इस पुल पर सेफ्टी इंडिकेटर लगाए गए हैं ताकि वाहनों की दुर्घटना को रोका जा सके। पूरे पुल पर लाइट की व्यवस्था है। बिजली नहीं रहने पर सोलर लाइट का भी इंतजाम किया गया है। महात्मा गांधी सेतु के नए ढांचे को बनाने का कुल खर्च लगभग 1742 करोड़ रुपये है। सुरक्षा को लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को फिक्स कर दिया गया है, इसलिए आप लोग जब भी जाएं तो गाड़ी को लिमिट में चलाएं और ओवरटेक ना करें। आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा फ्रेंड्स कि अगर महात्मा गांधी सेतु इतना लंबा पुल है, 6.25 किलोमीटर लंबा पुल है, तो भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ये प्रश्न आप लोगों के मन में ज़रूर उठता होगा। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 ईस्वी में किया था। अगर इस पुल की लंबाई की बात करें तो इस पुल की कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जानकारी देते देते अभी मैं इस साइड पहुंच गया हूं, यानी कि हाजीपुर पहुंच गया हूं लगभग। देख सकते हैं अभी मैं बाहर निकल चुका हूं। तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।